दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और आज मैं बात करने वाला हूं ख़ास तौर से एक ऐसी उलझन को लेके जिसमें डायबिटिक लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा बनी रहती है कि जो गुड़ है क्या उसको डायबिटिक या ब्लड शुगर के मरीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं, क्या ये फ़ायदा करता है या ये भी जैसे चीनी या दूसरी चीज़ें नुकसान करती हैं ब्लड शुगर के मरीज़ों को, ये भी गुड़ भी या जगरी भी उतना ही नुकसान करता है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों के बीच। लोग अपनी अपनी सलाह मशवरा देते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर बन के ये भी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, आप कुछ भी खाइए, इससे कोई फ़र्क नहीं कर पड़ने वाला है। ब्लड शुगर के मरीज़ों को खाने पीने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो हम जो बात करने वाले हैं आज ख़ास तौर से अपने उन भाइयों के लिए या उन मरीज़ों के लिए जो डायबिटिक हैं और जिनको मीठा खाने की लालसा होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है कि क्या डायबिटिक मरीज़ गुड़ या जैगरी खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो इससे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअल में गुड़ होता क्या है और ये बनता कहाँ से है। चीनी और गुड़ में फ़र्क क्या है। देखिए दोनों गन्ने से बनते हैं या चुकंदर से बनते हैं। जो गन्ने का रस है उसको गुड़ बनाने के लिए बड़े बड़े बर्तनों में डाल के आग जला के उसके नीचे उसको उबाला जाता है और उतना उबाला जाता है कि जो उसका पानी है वो भाप बन के उड़ जाए और बाकी जो मिठास है उसके अंदर रह जाए। मगर इसमें एक अच्छी बात होती है कि इसका पानी तो निकल जाता है लेकिन इसके अंदर जो कुछ मिनरल्स वगैरह होते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो फिर भी बच जाते हैं गुड़ के अंदर। इसलिए जो उसका रंग है वो भूरा हल्के ललोई रंग का होता है। तो गुड़ अगर देखा जाए तो बहुत फ़ायदे की चीज़ है अगर एक स्वस्थ इंसान जिसको शुगर नहीं है अगर वो खाता है। फिर सवाल ये उठता है फिर डायबिटिक क्यों नहीं खा सकता है। तो जिस तरीके से जो गन्ने से गुड़ बनता है उसी तरीके से चीनी भी बनती है। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि चीनी को उतना ज़्यादा रिफाइंड कर दिया जाता है कि जो गुड़ के अंदर एक 10-11% का मॉइस्चर होता है वो भी निकाल लिया जाता है। तो गुड़ के अंदर कुछ 10-12% मॉइस्चर होता है, कुछ 1-8% मिनरल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ 80-90% जो है वो मिठास होती है। मगर जो चीनी है उसके अंदर तो सब कुछ निकाल लिया जाता है, इसलिए वो सफ़ेद रंग की हो जाती है और उसमें 99% तक जो है वो मिठास होती है। तो उतना ही अंतर है। तो अगर आप 9 ग्राम चीनी खाते हैं और आप 10 ग्राम गुड़ खाते हैं तो ऑलमोस्ट बात बराबर हो जाएगी। तो इसलिए ये मानना कि डायबिटिक लोगों को या ब्लड शुगर के मरीज़ों को गुड़ खाने में कोई बुराई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए या ब्लड शुगर के मरीज़ों के लिए गुड़ भी उतना ही नुकसानदेह है जितना कि चीनी। आप पॉइंट्स में अगर नापें तो दूसरी बात है, लेकिन खाने के लिहाज से डायबिटिक मरीज़ को गुड़ बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। उससे उनका डायबिटीज़ और ब्लड शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसलिए डायबिटिक मरीज़, ऐसे भाई बहन जिनको ब्लड शुगर है, वो गुड़ खाने से बिल्कुल परहेज़ करें। किसी की बातों में ना आए कि ये तो देसी है, ये तो नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके खाने से कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गन्ना तो और भी ज़्यादा नेचुरल है, तो क्या आप गन्ना खाएंगे? आपको गन्ना भी नहीं खाना चाहिए। तो जो भी मीठी चीज़ें हैं उनसे आपको परहेज़ करना चाहिए और ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए जो आपको गलत या अधूरी जानकारी देते हैं। तो चीनी तो बिल्कुल भी ना खाएं। चीनी तो मैं स्वस्थ लोग को भी सलाह दूंगा कि ना खाएं। हेल्दी पर्सन भी चीनी बिल्कुल ना खाएं। हाँ, जो हेल्दी लोग हैं, नॉन डायबिटिक लोग हैं, जिनको ब्लड शुगर नहीं है, वो गुड़ खा सकते हैं। उनके लिए गुड़ फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि चीनी को पचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हमारे मिनरल्स और विटामिन भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं इसको पचाने के लिए। सुक्रोज को फ्रक्टोज में तोड़ते तोड़ते हमारे शरीर को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो गुड़ है वो आसानी से पच जाता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। उसके अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। बशर्ते कि आप डायबिटिक ना हो, आप नॉन डायबिटिक हैं, तो आप गुड़ खा सकते हैं। लेकिन अगर गुड़ आप लगातार खाएंगे तो उससे जो एनर्जी मिलती है, जो कैलोरीज बनती हैं, उनको बर्न भी करने की ज़रूरत है। तो ऐसा ना हो कि आप गुड़ गुड़ खा खा के आप भी डायबिटिक हो जाए। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो डायबिटिक भाई बहन कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो वो सिर्फ कभी कभार कोई एक फल खा सकते हैं, वो भी ऐसा फल जो बहुत ज़्यादा मीठा ना हो। आप अपने भोजन में हरी सब्जियां खाएं, गाजर खाएं, मूली खाएं, टमाटर खाएं, खीरा खाएं, इस तरह की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। साबुत जो ग्रेन्स होते हैं या गेहूँ है या चना है, उस तरह के भोजन का ज़्यादा इस्तेमाल करें। गुड़ खाने से बिल्कुल बचें डायबिटिक लोग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके काम की रही होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को वाइडली शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। धन्यवाद।